Friends, myself Sayyidul Manan. Today we are to discuss about Standard 10 Science Chapter number 10 Light, Reflection and Refraction. This is the part 3 of the chapter. In previous video we were to discuss about image formation by spherical mirror. हमने काफ़ी सारी चीज़ देखी थी कि जो हमने इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा था उसकी जो इमेज थी हमें फोकल पॉइंट पर मिल रही थी. आफ्टर दिस हमने बियॉन्ड द सी रखा था तो सी और एफ के बीच में जो हम मिल रही थी. आफ्टर दिस हमने सी पर रखा था तो सी पर ही मिल रही थी. आफ्टर दिस जो हमने सी और एफ के बीच में पुट किया तो बियॉन्ड द सी मीन्स सी से दूर मिल रही थी और इमेज की जो साइज़ हो क्या थी वो बिग थी. सी पर जब हम रख रहे मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब पुट करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज मिलेगा और सेम टू सेम साइज़ का हमें मिलेगा. जब हमने कॉन्केव मिरर की जब बात कर रहे थे मैंने बोला था रियल और इन्वर्टेड मीन्स आपको इमेज जो है रियल मिलेगा और इन्वर्टेड मतलब आपको क्या मिलेगा एवरी टाइम्स उल्टा मिलेगा. तो ये जो हमने बात अब प्रीवियस वीडियो में हमने किया हुआ. दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज कॉन्केव मिरर की जो बात है सेम टू सेम कॉन्वेक्स लेंस की बात है और यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर की जो बात होगी वहाँ पर क्या कॉन्केव लेंस की बात होगी. सेम टू सेम होगा तो इसीलिए आपको ये इंपॉर्टेंस है. मैंने आपको 5 स्टेप में ये रिमाइंड करवाया था. अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो आप देख लें. आफ्टर दिस जो है दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर बाय यूजिंग रे डायग्राम. मीन्स हम रे डायग्राम के थ्रू हम क्या करेंगे हमारी जो इमेज जो मिल रही है उसका हम फॉर्मेशन करेंगे. वी कैन ऑल्सो स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर बाय ड्राइंग रे डायग्राम. कंसिडर एज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट of infinite size placed in front of spherical mirror. Each small portion of the extended object act like a point source. मीन्स हमने देखा है कि जो रे डायग्राम के थ्रू हमने स्फेरिकल मिरर की हमने डिस्कस किया हुआ है पर अपने इन्फिनिटी पर हमने ऑब्जेक्ट पुट किया हुआ है तो उसकी जो हम कंसीडर जो करेंगे तो है फॉर एग्जांपल जैसे सन है तो सन काफ़ी सारे दूर है उसकी जो साइज़ है वेरी बिग है बट उसको हम कंसीडर कैसे करेंगे उसको एक स्मॉल पॉइंट की तरह हम उसको कंसीडर करेंगे. एट इन्फाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट फ्रॉम ईच ऑफ दिस पॉइंट टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम. मीन्स ऐसे स्मॉल जो पॉइंट्स है उसको हम मिक्स कर हम क्या करेंगे कि रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे इन ऑर्डर टू लोकेट द नेम इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड arbitrarily large number of ray emanating from a point could be considered. However, it is more convenient to consider only 2 rays to take sake clearly of this ray diagram. Means हम ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट को इकट्ठा कर हम रेज बनाएंगे और हमें कोई भी चीज़ का किसी भी चीज़ का हमें इमेज फॉर्मेशन देखना है तो हम मिनिमम कितने 2 रेज चाहिए. These rays are to so choose that is easily to know that direction of and reflection from the mirror. Means हम ऐसे करेंगे कि हमें पता होना चाहिए वहाँ पर हम रेज जब डालेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा और उसका फॉर्मेशन कहाँ पर होगा. ये नॉर्मल डिस्कशन है. आफ्टर दिस जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग्स है यहाँ से हमें स्टार्ट होती है. द इंटरेक्शन ऑफ द लीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रे गिव द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट. एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग रे कैन बी कंसिडर फॉर द लोकेटिंग द इमेज. मैंने बोला ना कि नॉर्मल 2 रेज हमें चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करने के लिए. तो आप कोई भी ले सकते हो. तो फर्स्ट जो है हम बात करेंगे कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स की बात करेंगे. तो फर्स्ट कॉन्केव के अंदर द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ द कॉन्केव मिरर. मीन्स हम क्या कर रहे हैं कॉन्केव मिरर के अंदर कोई भी किसी भी तरह का जो रेज है हम क्या करें प्रिंसिपल एक्सिस का हम पैरेलल ही लेंगे. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब इन्फिनाइट से जब हमारा रेज जब आ रहा है तो रिफ्लेक्ट होकर वो क्या से पास होगा एफ से पास होगा जैसे हमने ऊपर भी देखा था. ये बात हुई हमारी कॉन्केव के अंदर क्या होगा जैसे हम इन्फिनाइट से हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब हमारा रेज आ रहा है तो उस एफ से पास हो रहा है. मैंने एक चीज़ और बोला था आपको कि जो रेज हो और ऑब्जेक्ट हो कहाँ पर होगा हमारे लेफ्ट साइड होगा. सिमिलरली कॉन्वेक्स के अंदर जब हम पास करते हैं यहाँ से वो क्या हो रहा है रिफ्लेक्ट हो रहा है. मीन्स उसकी जो सरफेस आउटर सरफेस हो क्या रिफ्लेक्टिंग है बट अब उसको खींचो मीन्स पीछे की तरफ खींचोगे तो आपको क्या दिखाई देगा एफ की तरफ ही आपको दिखाई देगा. यहाँ पर आपको ड्रॉ किया हुआ आप देख सकते हो कि जैसे कि हमने कॉन्वेक्स के अंदर पैरेलल हमने जब डाला हुआ है तो क्या होगा वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा बिकॉज उसकी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस क्या है
आउटर साइड है, और उसको आप खींचोगे तो एफ की तरफ ही होगा। तो ये फर्स्ट हमारा है। तो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डालेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, हमारा पास किस में से होगा, वो एफ में से पास होगा। सेकंड थिंग जो उससे उल्टा, अब जो हमने क्या किया था, यहाँ से हमने इन्फिनिटी से डाला था तो एफ में पास हो रहा था, अब हम क्या करेंगे, एफ से पास करेंगे तो क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ये उल्टा है। द रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर और रे विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ convex mirror after reflecting will be emerge parallel to the principal axis. This is illuminated in figure 10.4 में। हमने पहले देखा कि जैसे कि हमने इन्फिनिटी से डाला था तो प्रिंसिपल फोकस में से जा रहा था, अब हम प्रिंसिपल फोकस में से डालेंगे तो क्या होगा, 100% वो पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये सिर्फ क्या उल्टा है। थर्ड जो थिंग्स है, द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में से हम पास कर रहे हैं तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही रिफ्लेक्शन होकर पास होगा। ये क्या थी, कॉन्केव मिरर की बात। फर्स्ट हमने क्या किया कि भाई हमने रेज डायग्राम इन्फिनिटी से डाला तो एफ में से पास हुआ। सेकंड थिंग, हमने एफ में से डाला तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। थर्ड जो बात है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से डालेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही रिफ्लेक्शन होगा। इसी तरह से कॉन्वेक्स के अंदर हम क्या करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने के साइड जैसे हम रेज डाल रहे हैं, सामने के साइड डालेंगे वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, बट आप उसको खींचोगे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में आएगा। उसी पाथ में क्या होगा, वो डिफरेंस होगा, यहाँ वो पाथ उसी पाथ के अंदर वो रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर उसकी पाथ की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, यहाँ पर देखो चेंज हो रही है, वो आ रहा था ऐसे क्रॉस में और यहाँ पर पैरेलल हो गया, चेंज हो रही है, बट यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से नहीं होगी। एंड जो फोर्थ वाला है, द रे इंसिडेंस obliquely टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड द पॉइंट पी। आप पोल पर जब डाल रहे हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर सेम। आप प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल चूज़ कर लो, जैसे कि पोल पर जब हम एनी रेज डाल रहे, फॉर एग्जांपल 30 है तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 30 पर ही होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम होगा। अब प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल कंसिडर कर लो, वहाँ से आप एंगल देखो तो क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह से हमारा कॉन्वेक्स के अंदर भी इसी तरह से होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। हमने कॉन्केव मिरर की जो बात की थी, बॉक्स में बात की थी, फिर लास्ट में मैंने बात की थी जब इन्फिनिटी से जब हम डाल रहे हैं। अगर एक बार हम डिस्कस कर लेते, इन्फिनिटी से जब हमारा रेज आ रहा है तो उसकी जो फॉर्मेशन कहाँ पर होगी, हमारी एफ पर होगी। कहाँ पर, उसकी इमेज कहाँ पर दिखा देगी, एफ पर, और उसकी जो साइज़ होगी वो पॉइंट वाइज होगी, और उसकी इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड होगी। सेकंड जो हमने लिया था पोर्शन जो बियॉन्ड द सी, हमने फर्स्ट इन्फिनिटी लिया था, उसके बाद हमने बोला था कि लेफ़्ट टू राइट हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट पुट करेंगे और हमारा इमेज होगा क्या होगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा। अब देखो बियॉन्ड द सी, सी के नज़दीक हम रख रहे हैं तो क्या पर मिल रहा है हमें, इमेज सी और एफ के बीच में मिल रहा है, और उसकी जो साइज़ होगी क्या होगी, स्मॉल होगी, और इमेज की जो फॉर्मेशन होगा वो हमारा रियल एंड इन्वर्टेड होगा। फिर हमने क्या किया था, सी पर पुट किया था, सी पर पुट करे तो सेम टू सेम साइज़ का मिल रहा है और आपको सी पर ही इमेज मिल रहा है, बट इमेज कैसा मिलेगा, उल्टा मिलेगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो लेफ्ट टू राइट हमारा है तो राइट टू लेफ्ट हमारा इमेज मिल रहा है। अब देखो सी और एफ के बीच में पुट करोगे तो आपको सी से बियॉन्ड सी मिलेगा, और उसकी जो साइज़ है, उसकी जो साइज़ हो क्या है, बिग होती जाएगी। पहले हम इन्फिनिटी से आएंगे तो उसकी साइज़ स्मॉल थी, बढ़ती बढ़ती कहाँ पर, सी पर जब आया तो उसकी इमेज की साइज़ सेम होगी। अब सी और एफ के बीच में मिलेंगे तो उसकी इमेज की जो साइज़ हो क्या बिग होगी। दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पूछते हैं कि हमें ये ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना है कि जैसे कि सिंपल है, जब आपको आस्क किया जाए तो क्या करना है कि जैसे ये हमारा एनी मिरर के लिए कॉनकेव की बात करें, फॉर एग्जांपल आपको ऑब्जेक्ट सी पर पुट किया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट सी पर, आपको पता है कि फॉर्मेशन भी कहाँ पर होगा, सी पर ही होगा, तो आपको एक जो रेज है वो क्या पैरेलल डालना है, मीन्स सभी पैरेलल दोगे बट आपको इन्फिनिटी से डालना है, और उसकी जो रिफ्लेक्शन होकर उसको आपको 100% एफ में से ही उसको निकालना है, ठीक है। कहाँ से निकालना है, एफ में से उसको वापस आने देना। और सेकंड जो है, सेकंड आप उसमें से एफ में से भी डाल सकते हो या सी में से भी उसको पास कर सकते हो। आप यहाँ पर देखो एफ में से डालोगे उसको रिफ्लेक्शन कर, यहाँ पर आपको टॉप 2 पॉइंट जहाँ पर मर्ज हो रहा है वहाँ पर आपको क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान क्या रखना है हमें यहाँ पर, एक चीज़ क्या रिमेंबर रखना है
तो फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट जो चीज़ है वो हम क्या करेंगे, उसके पैरेलल डालेंगे। देखो सभी के अंदर एफ में से ही पास हो, देखो पैरेलल डाला हुआ है, एफ में से पास हो रहा है जो हमारा रेज है। देखो यहाँ पर पैरेलल है, एफ में से पास हो रहा है, यहाँ पर भी एफ में से पास हो रहा है। तो ये हमारा एक रेज फीस है, फिक्स है। और सेकंड जो रे है वो क्या करना है, हमें सी में से हमें पास करना है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। चलो हमने जो बात की कॉनकेव मिरर की बात की, तो चलो हमने कॉनकेव मिरर की बात तो की, बट कॉनकेव मिरर का यूजेस कहाँ पर हो रहा है, दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एग्जाम में 2 मार्क्स के अंदर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बात होगी, मीन्स उसका यूजेज होगा। तो उसका यूजेज कहाँ पर हो रहा है, तो फर्स्ट कॉमनली यूज इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट्स। जो हमारी टॉर्च की जो लाइट है उसका क्या जो ग्लास हो क्या होगा, हमारा कॉनकेव मिरर का होगा। जो हमें व्हीकल की जो हेडलाइट है वो भी क्या होगी, हमारी कॉनकेव मिरर का होगा। आपने देखा होगा जब हेडलाइट हम हमारी पावरफुल जब लाइट हम पास करें तो आपको दूर तक वो दिखाई देगी, मीन स्ट्रेट आपको दिखाई देगी। कभी आपने देखा डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ऐसे आपको स्ट्रेट दिखाई देगा। दे आर ऑफन यूज एंड सेविंग मिरर टू द सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेसेस। हमारे सेविंग करने के लिए हम जो मिरर जो यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें सेविंग करने के लिए हमारा इमेज क्या चाहिए, वेरी लार्ज चाहिए, तो उस टाइम पर भी हम यूज़ कर सकते हैं कॉनकेव मिरर। तो डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज टू द टीथ ऑफ पेशेंट। मीन्स डेंटिस्ट भी है जो पेशेंट के जो टीथ को बिग देखने के लिए, मीन्स बड़ा देखने के लिए, हमारा जो टीथ है क्या वेरी स्मॉल है, उसको बिग देखने के लिए हम कौन सा वो मिरर यूज़ करा, कॉनकेव मिरर। द लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज इन कंसंट्रेशन सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। मीन्स हमारी जो सोलर फर्नेस है उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर यूज़ करेंगे, क्योंकि काफ़ी फार अवे से जो हमारे रेज आ रहे हैं उसको क्या करेगा, वो मर्ज कर हमें एक चीज़ पर फोकस करना है। तो सोलर सेल में वही चीज़ है, क्योंकि सोलर सेल आपने कभी देखा हो तो उसका फॉर्मेशन ऐसे होता है, यहाँ पर हमारा सोलर पैनल होता है, जैसे हमारा रेज आएगा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर यहाँ पर आपको एक पॉइंट पर फिक्स करना है। मीन्स आपको जो भी बॉक्सेस रखे हुए जो भी आपको प्रिपेयर करना है फूड उसके लिए, तो यहाँ पर क्या कॉनकेव मिरर। तो फर्स्ट हमने देखा तो फिर टॉर्च, सर्च लाइट है, जैसे कि हमारे आपने देखा होगा कभी एनी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो जो हमारे ह्यूमन है उसके हेड पर जो लाइट होती है, ठीक है, एक लाइट होती है वो सर्च लाइट उसको बोलते हैं, टॉर्च है, एंड व्हीकल हेड लाइट के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो है उसके अंदर क्या सेविंग मिरर के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो था डेंटिस्ट है वो भी क्या कर रहा है कि जो हमारे पेशेंट की टीथ को लार्ज देखने के लिए वो यूज़ कर रहा है। और फोर्थ वाला था हमारा सोलर फर्नेस के अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब जो बात की थी हमने कॉनकेव मिरर की, इसी तरह से कॉन्वेक्स, बट कॉन्वेक्स क्या वेरी सिंपल है। कॉन्वेक्स के अंदर सिर्फ 2 ही फॉर्मेशन है, कॉन्वेक्स के अंदर सिर्फ 2 ही फॉर्मेशन है। जैसे कि हमने वहाँ पर देखा था कि भाई जो पोजीशन थी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी, हम फार अवे से लेकर आ रहे थे, उसके बाद बियॉन्ड द सी था, फिर सी पर था, फिर सी और एफ के बीच में था, फिर एफ पर था। बट यहाँ पर ईजी है, यहाँ पर क्या है सिर्फ हमें 2 फॉर्मेशन लेना है। कितने लेना है, 2 फॉर्मेशन। मीन्स यानी इन्फिनिटिव से जब ऑब्जेक्ट हमारा जब आ रहा है, इन्फिनिटिव से जब हमारा रेज आएगा तो आपको पता है कि मैंने बोला था ऑब्जेक्ट या रेज हो कहाँ पर आएगा, एवरी टाइम्स लेफ्ट साइड से ही आएगा, और हमारा फॉर्मेशन कहीं पर भी हो सकता है। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, राइट साइड होगा, और फोकल पॉइंट भी कहाँ पर होगा, वो भी हमारा राइट साइड होगा। जब हमारा रेज जब लेफ्ट साइड से जब पैरेलल जब आ रहा है तो क्या यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। बट आप उसको मर्ज करोगे, मीन्स उसका पीछे की साइड खींचोगे तो क्या होगा, वो एफ पर आपको इमेज दिखाई देगा, एफ पर आपको क्या दिखाई देगा, इमेज दिखाई देगा। बट ये क्या होगा, आपको वर्चुअल होगा। वर्चुअल मतलब आपको ऐसे आभास होगा, एक्चुअल में होगा नहीं, बट आपको मिरर की बैक साइड आपको दिखाई देगा। एंड जो सेकंड थिंग्स है बियॉन्ड द इन्फिनिटी और पोल के बीच में, हमने वहाँ पर क्या था, एक इन्फिनिटी रखा, फिर सी के नज़दीक रखा, फिर उसके बाद सी पर रखा, उसके बाद सी और एफ के बीच में पुट किया, फिर हमने क्या किया, एफ पर पुट किया, इस तरह से पुट किया था। अभी क्या है, इन्फिनिटी हमें कॉन्वेक्स के अंदर रखना है, तो आपको इमेज कहाँ पर मिलेगा, एफ पर मिलेगा, और उसकी जो साइज़ होगी वो क्या पॉइंट वाइज होगी, उसकी साइज़ क्या होगी, पॉइंट वाइज आपको दिखाई देगी। और जो सेकंड जो पोजीशन है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रख लो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखो, तो आपको इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपको वेरी स्मॉल दिखाई देगा, और उसकी जो इमेज जो है वो हमें पी और एफ के बीच में मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो आप
उसकी जो इमेज होगी यहाँ पर मिलेगी आपको पी और एफ के बीच में आपको कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। ठीक है, ये फिक्स है। देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, एक पैरेलल डाला हुआ है, रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से आप ऐसे डाला हुआ सी के, मैंने बोला था ना एक सी में से पास करना और एक पैरेलल डालना, 2 रेज डालना है। तो इमेज आपको कहाँ पे मिलेगी, पी और एफ के बीच में, मीन्स पोल और फोकल पॉइंट के बीच में आपको मिलेगा। मीन्स एक इन्फिनिटी पर रखो तो आपको एफ पर मिलेगा, और इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट पुट कर लो, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, इन कॉन्वेक्स मिरर के अंदर पी और एफ के बीच में, और उसकी जो साइज होगी वेरी स्मॉल होगी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, और उसकी जो इमेज जो होगी वो क्या होगी, हमारी वर्चुअल और इरेक्ट होगी। उसकी जो इमेज होगी क्या होगी, वर्चुअल, और हमारी क्या होगी, इमेज इरेक्ट होगी। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कॉन्केव मिरर की बात की, इसी तरह से कॉन्वेक्स के अंदर, कॉन्वेक्स हमारा ईजी है। अब ये जो हमने कॉन्वेक्स की जो बात की, मिरर की जो बात की है, मैंने बोला कि लेंस के अंदर उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा मीन्स कॉन्केव लेंस हो जाएगा। ठीक है, हम देखेंगे उस हम दोनों सेम कर हम देखेंगे। आपको ये चीज़ देखना है तो हम क्या करेंगे कि हमारे होम के अंदर एक कैंडल ले लो, और हमारे पास जो फॉर एग्जांपल कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर हमारे पास है, तो आप उसकी फॉर्मेशन भी देख सकते हो। इस तरह से आपको फॉर्मेशन दिखाई देगा। इसी तरह से जो हमारा ये चीज़ यहाँ पर आपको जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ट्रीज़ है, उसकी आप ट्रीज़ का फॉर्मेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा, कोई भी आप फॉर्मेशन ले सकते हो। अब जो बात है उसकी यूजेस की बात है, यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जैसे हमने कॉन्केव की बात की, इस तरह से कॉन्वेक्स, यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है हमारा यूजेस और उसकी जो इमेज फॉर्मेशन। आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चंस आएगा उसकी, और मैं अभी तक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा था, बट अभी न्यू पैटर्न के मुताबिक क्या है पता नहीं, पर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर आपको उसकी इमेज फॉर्मेशन पूछते हैं, मीन्स इमेज कैसे होगी। ठीक है, तो आपको इमेज ड्रॉ करना है, मीन्स ये आपको जो डायग्राम है, कॉन्वेक्स का ज़्यादातर नहीं पूछते वो लोग, ये सिर्फ कॉन्केव का ही पूछते हैं। कॉन्केव के अंदर पूछेंगे आपको इमेज जो है, ऑब्जेक्ट सी पर रखा हुआ तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, आपको रे डायग्राम ड्रॉ करो तो आपको ये ड्रॉ करना है। फिर आपको बोलते हैं कि सी से बियॉन्ड द सी रखा हुआ तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, आपको रिटर्न करना है। तो आपको एक ही चीज़ याद रखना है, कॉन्केव के अंदर आपको इमेज जो मिलेगी रियल और इन्वर्टेड मिलेगी, और कॉन्वेक्स के अंदर आपको वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगी। उसके बाद उसके यूजेस है, ये भी सिंपल है। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज इन रेयर व्यू विंग मिरर इन व्हीकल, मीन्स जो हमारा व्हीकल जो है उसके अंदर हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या है, हमारा हमें जो बैक साइड का जो हमें इमेज देखना है, ठीक है, बैक साइड का जो हमें इमेज देखना है, इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। अभी तक आपने देखा नहीं होगा, बट आप देखना कि जब कॉन्वेक्स लेंस हमारे बाइक में है या कार, जो भी इमेज जो हमारा है हम बैक साइड के, तो जो ये फार अवे होगा तो आपको मिरर के बैक साइड आपको दिखाई देगा वेरी स्मॉल, बट जैसे वो नज़दीक आ जाएगा तो फिर आपको बिग दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पूछते हैं कि भाई क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ हमारा एक्सीडेंट ना हो इसीलिए। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है उसका आंसर। दिस मिरर आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल enabling the driver to see the traffic behind him her and facilitated to safe driving। मीन्स वो क्या है, उसके ये जो मिरर है वो हमारे साइड ग्लास में साइड के जो हमारा ग्लास है जो उसके अंदर यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ड्राइवर क्या है उसे यूज़ कर सकता है, उसका जो बैक साइड जो ट्रैफिक है या कोई कार आ रही है या फास्ट आ रही है, जो भी मीन्स बैक साइड जो चीज़ हो रही है उसके लिए देख सकता है, उससे क्या उसकी सेफ्टी और फैसिलिटीज़ उसको मिल सकेगी, वरना वो बैक साइड बार बार वो पीछे नहीं देखेगा। कॉन्वेक्स मिरर्स आर परफॉर्म बिकॉज दे ऑलवेज गिव द इरेक्ट थ्रू द डायमिस इमेज, ऑल्सो दे हैव वाइडली फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। मीन्स आपको ये क्यों यूज़ कर सकते हैं, मीन्स हम उसको क्यों चूज़ कर रहे हैं कि जैसे कि हमारे ये कॉन्वेक्स मिरर जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो इमेज जो है वो क्या हमारा वर्चुअल मिल रहा है, क्या वर्चुअल और डायमिस मीन्स छोटा मिल रहा है, मीन्स फार अवे से जो हमारा फॉर एग्जांपल बस है या कार है या वेरी बिग है, ठीक है, बट हमारा जो फॉर एग्जांपल कार का या बाइक का जो हमारा साइड ग्लास होगा क्या वो वेरी स्मॉल होगा, तब भी आपको पूरा इमेज आपको दिखाई देगा, इसीलिए वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि उसको आपको इमेज जो है डायमिस आपको मिले, मीन्स थ्रू छोटी मिल रही है, ठीक है, इरेक्ट मतलब छोटी मिल रही है, और इसलिए हम उसको प्रेफरेंस फर्स्ट दे रहे हैं। द कॉन्वेक्स मिरर एनेबल टू ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल
विद अ प्लेन मिरर मीन्स आप देखोगे तो क्या होगा, वेरी फार अवे से जो हमारा जो ऑब्जेक्ट जो आ रहा है उसको हमें स्मॉल थिंग्स के अंदर देखने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको पूछते हैं कि भाई इन बाइक कार के साइड ग्लास के अंदर कौन सा मिरर यूज़ कर सकते हैं और उसका यूजेस क्या है, उसका मीन्स हम वाई कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करें। तो कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ करें, बिकॉज ऑफ हमें बैक साइड जो हमारा ट्रैफिक जो है, जो ड्राइवर क्या है ट्रैफिक को देख सकता है, एनी कार या एनी फार अवे जब आ रही है उसको वो ऑब्जर्व कर सकता है, इसीलिए हमारी क्या सेफ ड्राइविंग होगी। आपको पता होगा, मीन्स हमें पता ही नहीं कि बैक साइड हमारी बस फुल स्पीड में आ रहा है और आप क्या साइड लेने के लिए राइट साइड आ रहा है, तो आपको क्या एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो यहाँ पर क्यों ये यूज़ करें, बिकॉज उसकी जो फार अवे से जो हमारी इमेज रेज जो आ रहे हैं उसको वो क्या डायमीज मतलब स्मॉल के अंदर और रिएक्ट मतलब आपको वो स्मॉल आपको दिखाई दे रहा है। डायमीज मतलब स्मॉल, बड़ा ना आपको हमारा जो मिरर होगा वो फॉर एग्जांपल 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर का होगा, बट उसकी कंपेरिजन में जो हमारी बस है कार है वेरी बिग होगी, बट तब भी वो क्या है वेरी स्मॉल के अंदर वो दिखाई देगा। इसी फैसिलिटीज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए क्या होगा हमारा सेफ ड्राइविंग होगा और हमारा एक्सीडेंट्स होने से बचेगा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आया होगा। इफ़ एनी डाउट इफ़ एनी क्वेरी आप कमेंट्स में भी डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।